आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत प्रश्नावली क्या होता है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होता है 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, यहाँ तक एक स्टेटमेंट याद रखिए, यानी कि रोहन किस लड़का का नाम है। ठीक है, तो इसकी मम्मी का जो बेसिकली क्या होता है जो आयु है वो 26 वर्ष बड़ी है। मतलब रोहन से क्या होता है उसका मम्मी 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से, यानी कि अब से यहाँ पे बेसिकली क्या है, ठीक है 3 है ना। चलिए, तो गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब जो वर्तमान की आयु है उस आयु से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान के चलते माना कि रोहन की आयु, तो रोहन की आयु क्या हो जाएगा x वर्ष मान लेंगे। अब रोहन की जो भी आयु है उस आयु से क्या होता है उसकी मम्मी 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रोहन की माँ की आयु, तो ये हो जाएगा x प्लस क्या होता है 26 वर्ष। ठीक है, अगर रोहन का 1 ईयर्स है तो उसकी मम्मी का 27 वर्ष होगा, कुछ भी होगा उसमें 26 क्या होता है ज़्यादा होगा उसका मम्मी। ये स्टेटमेंट है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु मतलब बेसिकली दोनों की, रोहन की और उसकी माँ की। ठीक है, यानी कि इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, अब से 3 वर्ष पश्चात तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु क्या होगा, अगर मान लीजिए रोहन की वर्तमान आयु अगर x है तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, यानी कि वर्तमान आयु में हम 3 ईयर्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, तो पश्चात मतलब प्लस लगाएंगे। ठीक है, पूर्व होगा तो उसमें माइनस लगाएंगे, पश्चात, तो ये हो जाएगा x प्लस क्या होता है 3 वर्ष। सेकेंड चीज क्या होगा, रोहन की माँ की आयु, ठीक है 3 वर्ष पश्चात, यानी कि रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात, तो ये हो जाएगा x प्लस 26 प्लस क्या होता है 3 वर्ष, यानी कि इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा x प्लस क्या होता है 29 वर्ष। अब इन दोनों के आयु का गुणनफल कितना होगा 360 होगा। यानी प्रश्न हमें ये कहता है कि 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना होगा 360, यानी कि प्रश्न से यानी कि रोहन की आयु x प्लस 3, ठीक है 3 साल पश्चात, इंटू उसकी माँ की आयु x प्लस क्या होता है 29 बराबर ही हो जाएगा 360। अब देखिए, अब सबसे पहले x का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे टर्म्स के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, और फिर 3 का गुणा क्या होता है इस टर्म्स के साथ करेंगे, तो प्लस का प्लस 3 इंटू एक्स प्लस कितना 29 दिया कितने 3 नम 27 का 7, कैरी माना कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर कितना 360। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस कितने 29, तो ये हमारे पास क्या होता है 32x बराबर कितने 360 माइनस 87। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इस टर्म्स को इस तरह हिला दी, या फिर ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं प्लस क्या होता है 87 माइनस क्या होता है 360 बराबर 0। तो 10 में से 7 गया 3, ठीक है, उसके बाद 10 में से 7 गया 3, और फिर 15 में से क्या होता 8 गया तो 7, और यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये 360 बड़ा है तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको हम फिर सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 273 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का होगा 200 का होता 73 एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को हम ब्रेक करेंगे तो 270 को, ठीक है, तो 3 से चला जा रहा है, 3 नम 27, 3 एकम 3, उसके बाद कितना 9 10 7 से चल जाएगा, ठीक है 7 13 कितने 91।
अब देखिए यहाँ पे हमें दो टर्म्स बनाना है, ताकि उन दोनों को ऐड करें तो 32 आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाए, और दोनों में एक्स लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही। 3 सत्ते 21, ठीक है, और 3 सत्ते 21 प्लस कितने 13, तो ये 3 और 1 और 3 कितना 4, 3 34, बेसिकली 29, 30 31 32, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, ठीक है, 32, 3 तरम 39, ठीक है, 39, और 39 में अगर हम 7 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या होता है 32 मिल रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर यानी दो टर्म्स हमें मिलेगा क्या क्या, एक 39 और एक मिलेगा 7, और 39 में 7 लेस करेंगे तो हम 32 मिल जाएगा। तो ये ठीक है, बड़ा वाला प्लस लेंगे यानी 39x और माइनस क्या होता है 7x माइनस 273 इक्वल 0। अब इस पार्ट्स को हटा देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में क्या होता है कॉमन फाइंड आउट करेंगे, तो इन दोनों टर्म्स के बीच में कॉमन क्या है x है, तो x प्लस क्या होता है 39, और यहाँ माइनस क्या होता है बेसिकली लेंगे और 7, तो ये x माइनस, और 200 क्या होता है 73 के पास क्या है सर आपके 39 क्या होता है बेसिकली क्या होता है प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि 273 का जो फैक्टर होगा वो 39 इंटू 7 होगा, तो यहाँ हो जाएगा सर आपका प्लस 39 इक्वल में 0, ठीक। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए ये दोनों टर्म्स क्या होता है सेम है, तो ये आ जाएगा x प्लस क्या होता है 39 इंटू आ जाएगा x माइनस क्या होता है 7 बराबर 0। फर्स्ट टर्म हो जाएगा x प्लस क्या होता है 39 बराबर 0, तो x बराबर क्या होता है माइनस 39, और ये x बराबर क्या होता है 7। इसका मतलब क्या है कि x बराबर क्या होता है माइनस 39, तो इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो उम्र होती है वो नेगेटिव में नहीं होती है। तो यहाँ पे रोहन का जो आयु होगा, ठीक है, यानी रोहन का जो बेसिकली रोहन का वर्तमान जो आयु होगा वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और उसकी मादर की, ठीक है, यानी रोहन्स क्या होता है मादर, रोहन्स क्या होता है रोहन्स मॉम, रोहन की माँ की आयु, तो ये बेसिकली कितने हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखिए रोहन से 26 वर्ष बड़े होंगे, तो यहाँ पे उसकी मम्मी की जो आयु हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको लिखे हैं, तो ये 33 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, ये 33 वर्ष और ये क्या होता है 7 वर्ष। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होता है, ये सोल्यूशन था। ये बेसिकली उतना एग्जाम्स के हिसाब से क्या होता है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको रिवीजन कीजिए क्योंकि क्वेश्चन ही है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है।